हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआर कोचिंग। आज हम सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हम सीखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसे समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। तो कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है जो ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स पॉइंट बी। तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? तो जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है ए से और ए से बी तक जाने के लिए जो भी पाथवे वो क्रॉस कर रहा है, उस पाथवे का टोटल लेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट्स। तो अगेन सेम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, बट इन डिस्प्लेसमेंट वी कंसिडर ओनली द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए से बी तक, दिस मच। सो ये डिस्टेंस जो है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू बी, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। कार का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। कार जो है यहाँ पे पॉइंट पी पे, वो अगर पॉइंट पी से स्टार्ट करता है मूव करना एंड जाता है क्यू तक, तो कार ने डिस्टेंस कवर किया है 360 मीटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये डिस्टेंस उस कार ने कवर किया है। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर्स ही है। क्यों? क्योंकि shortest path between P and Q is 360 meters. Again, अगर सेम कार P से स्टार्ट होती है and it goes to Q and returns back to P, तो इस केस में अब क्या होगा? कार का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो होगा 360 मीटर प्लस 360 मीटर्स, दैट इज 720 मीटर। वेरएज जो डिस्प्लेसमेंट कार की हुई है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट पी, अब क्योंकि पॉइंट पी यहीं पे है और शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट पी इज 0, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ 0 मीटर। सेम कंसेप्ट हम इस डायग्राम को यूज़ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है ऑन द सर्कल, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कवर्ड वुड बी द एक्चुअल पाथ द ऑब्जेक्ट टेक्स टू बी, वाइल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा द शॉर्टेस्ट पाथ। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वुड बी डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद देखते हैं मोशन। मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। तो जैसे इसी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं हम फिर से। कार जो है वो अगर पी से स्टार्ट होती है क्यू की तरफ जाने के लिए, तो मोशन क्या है? तो बेसिकली कार का जो पोजीशन चेंज हो रहा है फ्रॉम पी टू लेट से दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट, देन एट दिस पॉइंट, जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो चेंज होने के लिए सर्टेन टाइम लगता है। तो जब
कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन चेंज करता है ओवर टाइम तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन वी से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू डू सो। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, कितने टाइम में कवर हुआ है, इन दोनों के रेशो से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है मीटर होता है एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो यूनिट है स्पीड का मीटर ओवर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। देन वी हैव वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड इन यूनिट टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कवर्ड है यूनिट टाइम में, तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। उसके लिए भी फॉर्मूला है यहाँ पे गिवन। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट्स बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टाइम है, यानी कि सर्टन लेंथ को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। यूनिट अगेन सेम ही है मीटर पर सेकंड। इन दोनों में फ़र्क समझना है तो वापस डायग्राम पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स बी। तो यहाँ पे स्पीड कंसिडर करनी है तो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे एंड उससे टाइम से डिवाइड करेंगे। वेयरएज अगर हम वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं तो हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट को हम जो टाइम कंसीड हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी उससे डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो स्पीड के लिए हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे। वाइल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी डिपेंड करती है दोनों पे। तो वेलोसिटी किन फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती हैं वो फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट इज चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। तो जब आप स्पीड चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का बट डायरेक्शन सेम रखते हैं। सेकंड केस इज चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम। आप डायरेक्शन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का बट स्पीड सेम रखा है। एंड थर्ड इज चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। एंड थर्ड केस जब आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करते हैं तब भी आपकी वेलोसिटी अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉलर बॉलिंग करने जा रहा है तो बॉलर के हाथ में बॉल होती है, देन ही रन्स। तो जब बॉल लेके वो भाग रहे हैं तो बॉल की सर्टन स्पीड है जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहा है विद द बॉलर। देन बॉलर एक्चुअल बॉल करता है बैट्समैन की तरफ, तब स्पीड चेंज हो जाता है। डायरेक्शन सेम ही है बट स्पीड चेंज हो रहा है यहाँ पे। इन दैट केस वेलोसिटी चेंज होगी। या फिर सेकंड इज डायरेक्शन चेंज होता है बट स्पीड सेम रखते हैं। तो जब बॉलर बॉल करता है बैट्समैन बॉल को लेट से कवर ड्राइव पे हिट करता है, तो बैट्समैन ने बॉल की डायरेक्शन चेंज की है, स्पीड सेम रख के कंसिडर करते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। एंड थर्ड इज चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन।
तो सेम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अगेन बॉलर ने बैट्समैन की डायरेक्शन में बॉल फेंका है और बैट्समैन अगर उसे बॉलर की ही डायरेक्शन में रिटर्न स्ट्रक करता है बॉल को फॉर 6 में भी, तो इस केस में भी वेलोसिटी चेंज होगी। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। फॉर एग्जांपल ये कार जो है ये पॉइंट ओ से स्टार्ट हुई, पॉइंट सी तक ट्रैवल किया इसने, तो ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में, यहाँ पे टाइम इंटरवल 2 सेकंड्स कंसिडर किया है हमने, तो हर 2 सेकंड में अगर वो एग्जैक्टली 4 मीटर्स ट्रैवल कर रही है, एग्जैक्टली 4 मीटर्स, तो हम कहते हैं कार का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। वेरएज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। तो सेम एग्जांपल, यही कार अगर पॉइंट ओ से पॉइंट सी तक जा रही है बट अब वो टाइम ले रही कि फर्स्ट उसने 2 सेकंड में 4 मीटर कवर किए हैं, तो मे बी नेक्स्ट 2 सेकंड्स में वो 6 मीटर्स कवर करेगी और नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 2 मीटर्स कवर करेगी। सो क्योंकि वो अलग डिस्टेंसेस कवर कर रही है इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी किस रेट पे चेंज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो इसके लिए ये डायग्राम देखते हैं हम। यहाँ पे ये ट्रॉली पॉइंट ए से बी तक जा रही है एंड देन उसके आगे सी तक जा रही है। तो यहाँ पे सर्टन वेलोसिटी के साथ ये ट्रॉली मूव हो रही है टूवर्ड्स पॉइंट बी। तो पॉइंट बी तक आने के लिए क्योंकि यहाँ पे स्लोप है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कुछ ऑकर हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो फास्ट होता जाएगा ऑब्जेक्ट ट्रॉली, एंड बी तक आने के बाद वो अगेन ट्रैवल करना शुरू करेगा टुवर्ड्स पॉइंट सी। नाउ यहाँ पे वाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो अगेन स्पीड में स्पीड चेंज या वेलोसिटी चेंज के रेट में चेंज आ रहा है। सो दिस rate of change of velocity in an object is called acceleration. acceleration के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। कितने टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया उससे हम एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u मीटर पर सेकंड, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी अगर u मीटर्स पर सेकंड है एंड वो अगर टाइम t में चेंज हो रही है टू फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड, तो u, t एंड v आर वेरिएबल्स दैट वी यूज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u मीटर पर सेकंड है एंड आफ्टर t सेकंड्स उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज final velocity minus initial velocity divided by time, that is v minus u upon t, v minus u upon
टी, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं उनमें दो टाइप्स के एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो जब वेलोसिटी चेंज होती हैं इक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा है इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो हम कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगेन एक्सेलरेशन तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं या तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं उसे। फर्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एंड देन देयर इज ज़ीरो एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जिस स्पीड या वेलोसिटी में है उसी स्पीड या वेलोसिटी में रहता है, उसमें ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे है, लेट्स से एक बॉटल आपने पानी का रखा हुआ है आपके पास में, वो बॉटल अगर हिल नहीं रहा, वहाँ से कोई मोशन नहीं है, देन इट इज सेड टू बी एट ज़ीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे है डिस्टेंस। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। सो इसकी वजह से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। देन वी हैव डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे है डिस्टेंस। तो क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एज इन अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम्स, देन ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। यहाँ पे हमने एक कर्व शेप दिखाया है, बट बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो किसी भी शेप में हो सकता है। देन वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसके लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो देखते हैं। अगेन एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी। तो क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि चेंज नहीं हो रही, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर 40 मीटर्स पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है तो वो ओवर द टाइम उसी वेलोसिटी पे कांस्टेंट रहता है। इसीलिए ये ग्राफ जो है ये हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होता है। अगला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, दैट मीन्स उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टाइम्स में हो रहा है, तो इसलिए ये चार्ट भी, ये ग्राफ भी हमें स्ट्रेट लाइन शो करता है। नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो हमने पहले बात की इस बारे में कि वेलोसिटी तब चेंज होती है जब या तो स्पीड में चेंज आ रहा है, या तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, या फिर स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज आ रहा है। तो कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक स्क्वायर पाथवे पे ट्रैवल कर रहा है तो बेसिकली वो 4 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। दैट मीन्स 4 बार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी।
अगर पेंटागन है तो 5 बार चेंज होगी, हर बार जब वो डायरेक्शन चेंज करेगा उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। हेक्सागन है तो 6 टाइम्स चेंज होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम सर्कल पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि सर्कल पे अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं एंड एट ईच पॉइंट द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन, तो हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is a movement of an object along the circumference of a circle, along the circumference of a circle, circumference के अराउंड जो उसका मूवमेंट है is along, sorry excuse me, is movement of an object along the circumference of a circle or rotation along a circular path। तो वो सर्कुलर पाथ में मूव होता है, उसकी मूवमेंट रोटेशन में होती है सर्कुलर पाथ की। When an object is moving with constant speed along a circular path, the change in velocity is due to the change in direction। तो क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में उसी वजह से चेंज आता है। If an object moving along a circular path or of radius r, किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है जिसका रेडियस r है एंड वो मूवमेंट करने के लिए वो टाइम t ले रहा है स्टार्टिंग पॉइंट तक आने के लिए वापस, तो उसका स्पीड हम मेजर करते हैं सर्कम्फरेंस विच इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओवर द सर्कम्फरेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr होता है, सो 2πr ओवर t टाइम, इसका यूनिट भी अगेन मीटर पर सेकंड है क्योंकि हम स्पीड ही मेजर कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन along a straight line with initial velocity u and it attains a final velocity v in time t due to acceleration a। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे लग रहा है टाइम t एंड क्योंकि वो मूव हो रहा है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन है अगर a तो डिस्प्लेसमेंट होगा s। तो इसके लिए हम 3 इक्वेशंस यूज़ करते हैं, तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे भी। तो फर्स्ट इज v इज इक्वल u प्लस ए टी, v इज इक्वल u प्लस ए टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन शो करता है v इज इक्वल यू प्लस ए टी। सेकेंड इज s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन दिखाता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच। एंड थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर प्लस इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये रिलेशन दिखाता है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में। तो इन्हें हम अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले इस डायग्राम को देख लेना है, ये आपकी बुक में भी है, अगर कन्फ्यूज़न है कुछ तो बुक ओपन करके बैठ जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी। इसके अलावा हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे u है विच इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी एंड दिस हियर इज द टाइम टेकन t। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पॉइंट d से स्टार्ट होता है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, जिसे हम टाइम t सेकंड्स कहते हैं, अगर वो p पॉइंट तक जाता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी v, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन o एंड d, सो u इज इक्वल टू ओ डी
देन हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी v, जो कि होगा डिस्टेंस बिटवीन c एंड o, दैट इज v इज इक्वल ओ सी, एंड टाइम टेकन, टाइम जो लग रहा है यहाँ पे टाइम, दैट इज ओ ई, टाइम इज इक्वल ओ ई। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पहले देखा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टाइम। यहाँ पे हमने देखा v था ओ सी, v was ओ सी माइनस u था ओ डी डिवाइडेड बाय टाइम विच इज ओ ई। तो अब यहाँ पे ओ सी माइनस ओ डी अगर देखते हैं हम, ओ सी माइनस ओ डी अगर देखते हैं तो हमें आंसर मिलेगा सी डी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी मिलेगा हमें। तो ओ सी माइनस ओ डी की जगह पे हम लिखते हैं सी डी अपॉन टाइम विच इज ओ ई। इसके बाद बी ए प्लस ए ई अगर देखते हैं हम तो हमें मिलता है बी ई, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो इससे हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि v विच इज़ द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी का इक्वल है एंड ए ई जो है वो ओ डी का इक्वल है। फर्दर मोर हम इसको आगे और कर सकते हैं कि v इज ए टी प्लस u, या फिर जो एक्चुअल इक्वेशन है हमारा उस फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, v इज इक्वल यू प्लस ए टी। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद सेकंड इक्वेशन देखते हैं जो डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ ट्रैवल कर रहा है जो एस डिस्टेंस कवर करता है विद इन टाइम टी। तो इसी ग्राफ के हिसाब से अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंगल है डी ओ ई बी, डी ओ ई बी, ये जो क्वाड्रेंगल है इसे कंसिडर करना है हमने। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट का वो हमें इस क्वाड्रेंगल के एरिया से पता चलेगा। अब इस क्वाड्रेंगल का एरिया कैसे ढूंढेंगे हम, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक रेक्टेंगल है, एंड अदर शेप वी हैव इज अ ट्राइंगल। आपको दोनों के एरियाज के फॉर्मूलाज पता है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है हाफ प्लस बेस इनटू हाइट। तो बेस होगा यहाँ पे ए डी, हाइट होगी ए बी, एंड जो हमारा रेक्टेंगल है डी ओ ए ई, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि ओ ई इंटू ए ई। अब हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं कि ए ई जो है दैट इज यू, क्योंकि वो ओ डी का इक्वल है। देन वी हैव ओ ई विच इज टाइम, दैट इज टी। वी हैव ओ ई इक्वल टू डी ए,
डी ए और ओ ई इक्वल है, देन अगेन डी ए भी हुआ टाइम। इन वैल्यूज़ को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं अब आपके फॉर्मूला में, तो हमें फिर मिलता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इज इक्वल यू इंटू टी, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद है थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन डिस्क्राइब करता है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन। अगेन सेम क्वाड्रेंगल यूज करेंगे हम, डी ओ ई पी। अब इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन इनटू टू डिफरेंट शेप्स, इसे दो अलग शेप्स में डिवाइड करने के बजाय हम इस कम्प्लीटली एक शेप कंसिडर करेंगे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये फॉर्मूला हम जो है वो यूज करेंगे इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ टी ओ ई बी। यहाँ पे हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड है आपके बी ई एंड ओ डी, बट ओ डी इज यू एंड बी ई इज वी, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस and into the distance between the parallel sides which is time t। ये वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में तो हमें इक्वेशन मिलता है s इज इक्वल हाफ इंटू वी प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है s इंटू हाफ s into half into v plus u into t, but a is equal to v minus u upon t. Acceleration is final velocity minus initial velocity divided by t, therefore t is a ट्रांसपोज होगा एंड t भी ट्रांसपोज होगा, तो इक्वेशन बनेगा t इज इक्वल v माइनस यू अपॉन a। इन्हें हम इक्वेशन 2 and 3 कहेंगे रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर S is half into V plus U into V minus U upon A। दोनों जगह पे हम V plus U and V minus U को मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 2A से डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली हम 2A को ट्रांसपोज करेंगे, 2AS इज इक्वल V माइनस U। ये हुआ न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम इस लेसन का इतना ही पार्ट कवर करेंगे। आप इतना लेसन स्टडी करेंगे, इक्वेशंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बुक में से पढ़ेंगे लेसन्स। फिर नेक्स्ट वीडियो कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन क्या है, मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।